श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि फिर से एक बार एक होते हैं और वो एक दूसरे का साथ देंगे। और यहाँ पे तब वो सब भजन का जो प्लानिंग है वो सब निकालेंगे बाहर, और उस वजह से दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे अंजलि की जो होती है वो बोलती है कि नहीं माँ, मेरी बहन खो गई है, वो ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, और वो रोने लगती है। तभी अंजलि के इस तरीके से मायूस देख अमन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो बोलता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दीदी को ढूंढने के लिए, गिन्नी सिंह राजपूत को ढूंढने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें जो भी कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उसमें राजपूत परिवार जो है उसका कोई भी दोष नहीं है, और ना ही मैंने इसमें कुछ भी किया है। तो ये सुन के फिर उसे एहसास होता है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, राजपूत परिवार का कोई दोष नहीं है गिन्नी सिंह राजपूत को अगवा करवाने में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को जो है वो सारी बातें याद आती हैं जो उन दोनों के बीच हुई होती है। यहाँ पे उसने जिस तरीके से आई लव यू बोला होता है वो बातें याद आती हैं कि अमन उसे बोलता है कि आप इतना प्यार मत कीजिए, एक दिन में मैं सह नहीं पाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भजन जो होता है वो और जो युवराज ठाकुर होता है वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते रहते हैं। और यहाँ पे युवराज जो होते हैं उसके लिए पैक बनाता रहता है, और वो बोलता है कि एक पैक से मेरा क्या होने वाला है, तो वो दूसरा पैक उसके लिए बनाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वो 3 पैक पी लेता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब मैंने जो चाल चली है उसको कोई भी उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाएगा, गिन्नी सिंह राजपूत को ढूंढ नहीं पाएगा। और वो जो अंजलि है वो दोनों आपस में ही लड़ेंगे, अंजलि और अमन, जो अभी नया नया एडवोकेट बना है, शो कोल्ड एडवोकेट अमन सिंह राजपूत। तो यहाँ पे दोनों जन एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तभी अंजलि जो होती है वहाँ आती है, और वो उसके ड्रिंक में आइस बॉल्स डालती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर छिट्टे आते हैं। तो वो सोचता है कि ये कौन किया और कहाँ पे किसने किया। तभी अंजलि वहाँ आती है, तो अंजलि को देख के वो शॉक्ड रह जाता है। और वहाँ पे जो युवराज होता है वो पूछता है कि अंजलि तू यहाँ पे, तो वो बोलती है कि बबुआ, तुझे पता है ना कि बबुआ किस लिए बोला जाता है, बबुआ किसे बोलते हैं, बच्चे को। तो जब दो बड़े बात करते रहते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इतना सुन के वो चुप हो जाता है, और यहाँ पे भजन सिंह जो होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है अंजलि के ऊपर। तो वो अंजलि जो होती है वो उसके एक थप्पड़ मारती है, और उससे पूछती है कि मेरी दीदी कहाँ है, मेरी दीदी को कहाँ रखा है। यहाँ पे वो बार बार उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है। और युवराज ठाकुर जो होता है वो भी बहुत गुस्से में आता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसे घर पे, मेरे घर पे आके ऐसा कर नहीं सकती, है मेरा इलाका है। तो अंजलि जो होती है वो उसे भी थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तू चुप बैठ, तेरे को बोला गया है कि बीच में ना बोलने के लिए, तो क्यों बार बार बोल रहा है तू। यहाँ पे भजन को बहुत मारती है, और वो बोलती है कि ये तुमने चाल चली है ना गीदड़ों वाली, तो वो चाल जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। तभी वो बाबू को बुलाती है, बाबू सिंह को। और अंजलि युवराज को बोलती है कि जहाँ अंजलि एडवोकेट अंजलि अवस्थी खड़ी हो जाती है वो इलाका उसका हो जाता है, चाहे फिर वो कोर्ट हो या तेरा घर हो या फिर दिल्ली के कोई भी कोने में। तभी यहाँ पे देखते हैं कि बाबू को देख के वो बोलता है कि ये कौन है, ये मैं नहीं जानता। तभी जीवन आ जाता है, तो जीवन को वो बोलने लगता है। तो वो बोलता है कि अंजलि उसे बोलती है कि तू पहचान गया ना, चल ठीक है, अब तेरा अभी जल्दी से सच बता दे, नहीं तो फिर तू जानता है कि मैं सच उगलवाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। तो फिर तुझे पता ही है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। तो इतना सुन के फिर वो डर सा जाता है, और उसे जैसे ही वो मारती रहती है तभी जो युवराज ठाकुर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उसे क्यों मार रही हो इस तरीके से। तो बोलती है कि तू हाथ मत पकड़, नहीं तो फिर तेरा तेरा भी यही हाल होगा। और फिर जैसे ही वो उसको मारने जाता है तो वहाँ पे पुरोहित जी आ जाते हैं, पंकज पुरोहित और आ जाते हैं, और उसके सर पे गन रख देते हैं। और फिर उसको बोलते हैं कि चलो अब तुम लोग घर पे थाने चलो, तो वहाँ पे ही बात होगी अब। तो यहाँ पे जैसे ही वो उन दोनों को लेके जाता है तो वो बोलता है कि इसके साथ साथ तू वापस से जेल चला जाएगा, तो फिर इतना मत कर और जल्दी से चल। तभी वो उसको पकड़ के बोलती है कि जल्दी से बता दे मेरी दीदी कहाँ पे है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे बार बार मारती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब तो थाने में ही बैठेंगे, हम मिलेंगे जब हम चाह। तो फिर वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे भी भजन को बहुत मारती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम लोग, वो उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तभी भजन को वो फिर से मारती, बोलती है कि अच्छा तूने नहीं किया है, तो ये लोग झूठ बोल रहे थे। तो वो जाके उन लोग से बोलती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे थे। फिर उन लोग को मारती है, तो बोलती है कि नहीं सर, नहीं मैडम, हमने नहीं बोला है, हमने जो बोला है सब सच बोला है, और इसके पैसे दिए हुए और इसने कब कहाँ कैसे दिया है सब हमें पता
हम सब बता देंगे। और फिर अंजलि बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम ही लोग इससे सच बुलवाओ जिस मेरे स्टाइल में। तभी जाके वो उन लोग उसे बहुत मारते हैं। तो पंकज पुरोहित जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम लोग ने तो मच्छी मंडी बना दिया है इसको। तो फिर वो फिर से मारती रहती है। और फिर बबुआ जो होती है वो उससे बोलता है रुको, अभी मैं अपने पापा को फ़ोन करता हूँ। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे अपने बाप को फ़ोन मत कर रहे हो, उनकी उम्र हो चुकी है, वो काशी में जाने वाले हैं, काशी में भजन करेंगे तो इस भजन सिंह को कौन छुड़ाएगा। फिर इसके बाद वो उसे जैसे मारता ही रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि आज इसका काउंटर, अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आज तो इसका काउंटर हो जाएगा। तभी वो उसको जाके गन लेके आती है और उठाती है और उसके सर पे रख के उसे बोलती है आज तो इसका एनकाउंटर फिक्स है। तभी उसकी बहुत इंसल्ट करती है और मारती रहती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अमन सिंह राजपूत आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम उसे ऐसे नहीं मार सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती है, तुम्हारे वो एक रिस्पेक्टेड एडवोकेट है, तुम इस तरीके से उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम उसके खिलाफ FIR करवाओ, कोर्ट में लेके जाओ और कोर्ट में पेश आओ, और इसको वहाँ पे भी तुम्हें मैं ही मिलूँगा। और फिर वो उसको चिल्लाती बोलती है, वो बताने की कोशिश करती है कि इसी ने मेरे गिन्नी सिंह को अगवा करवाया। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रही है ये। इस तरीके से वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। पर फिर वो उसे फ़ोन करके बोलता है अपने पापा को कि पापा मैंने छुड़वा लिया है। तो वो भजन सिंह को बोलता है कि मुझे राघव सिंह राजपूत ने भेजा है तुम्हारे लिए। तो इतना बोल के फिर वो उसके सामने ही ऐसे उन दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं कि जैसे लगे कि वो लोग अभी भी एक दूसरे के दुश्मन है। पर अमन जो है वो अंजलि की हेल्प करने के लिए ही आता है और फिर उसे बोलता है कि तुम जाओ इन लोग को लेके, मैं आ रहा हूँ, अभी मुझे एक कॉल अटेंड करना है। फिर उसके बाद वो जैसे ही चला जाता है तो यहाँ पे पंकज पुरोहित उसे पूछता है कि तुम क्या हुआ, तुम दोनों का क्या चक्कर है। तो बोलता है कि चक्कर नहीं। फिर वो उसे बोलता है कि फिर जो अमन होता है वो भजन सिंह से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने कहाँ रखा है, तो तुम्हें अगर ये काम कर रहे थे तो मुझे एटलीस्ट एक बार बता तो देते। तो वो बताता है कि कहाँ पे रखा है, वो बता देता है। तो अमन जो होता है वो अंजलि को तुरंत फ़ोन करके सारी बातें बता देता है कि वो कहाँ पे मिलेंगी। और जैसे ही वो उसे बताता है तो अंजलि उसे थैंक यू बोलती है। तो जैसे ही फ़ोन कट करता है तो वो अपने मन में बोलता है कि थैंक यू नहीं, मुझे आई लव यू सुनना था अंजलि जी आपसे। तो फिर वो इतना इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता है। और यहाँ पे अंजलि भी है जो सोचती है कि अमन जी आपको, मुझे पता है कि आप आई लव यू सुनना चाहते थे, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा, हम दोनों के बीच की ये दूरियाँ कब ख़त्म होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जो होते हैं वो पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है आप दोनों के बीच का। तब तक अंजलि जो होती है वो सब बात बताती है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो पंकज पुरोहित को वो बताती है कि किस तरीके से अमन सिंह राजपूत घर पे आए थे और फिर जब उन्होंने मेरी हेल्प के लिए ये बात की और हमने ये प्लान किया कि इस तरीके से हमें गिन्नी सिंह राजपूत को ढूंढना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगना चाहिए भजन को कि इसमें भजन का हाथ है, पर भजन के साथ भी अमन है। तो इस वजह से उसने ये चाल चली है और फिर वो दोनों एक दूसरे को की हेल्प से अमन और अंजलि भजन सिंह का जो भी चाल था वो जान पाए और उस चीज़ को पता लगा पाए। तब वो पंकज पुरोहित बोलता है तो आप लोग को के बारे में तो सब पूरी दुनिया जानती है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर वो हंसने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि कल चलते हैं हम, नई दिल्ली में रेड पड़ेगी। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि एक डेट पे जाने वाले होते हैं जहाँ पे अंजलि के ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा।